गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम प्रीपोजिशन की वीडियो में चल रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसे प्रीपोजिशन पढ़ने वाले जो फिक्स्ड होते हैं, ऑलमोस्ट उनके साथ लग के आते हैं और उनका उसके साथ क्या अर्थ होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। श्रीमती पुष्पलता चौधरी। और अब हम फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन उनके साथ में लेकर के आते हैं, इसीलिए उन्हें जैसे अपन बोलते हैं ना गो और टू, गो के साथ में टू लगना ही लगना है ना। तो ये इस तरह से हम थोड़ा और आगे की स्तर पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एब्जॉर्ब इन। थोड़ा गला प्रॉब्लम देगा बट ठीक है, चल जाएगा, है ना। एब्जॉर्ब इन, जब किसी चीज में बिल्कुल डूब जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है ना कि हम लोग वीडियो बनाने में बहुत तल्लीन हो जाते हैं, कभी कभी हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, मतलब इतना तल्लीन हो जाते हैं कि कभी कभी कोई आके खड़ा हुआ तो हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम का टाइम होता है तो बच्चे कितना ज़्यादा परीक्षा में पढ़ाई करने के लिए डूब जाते हैं, बुक्स की तरफ देखते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब इन। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा तल्लीन होना। उसको एग्जाम्पल में कैसे लेंगे अब अपन, शी इज एब्जॉर्ब इन बुक्स, मतलब वो बुक्स में बिल्कुल डूबी हुई है। ही वॉज एब्जॉर्ब इन हर थॉट, वो बिल्कुल डूबा हुआ था उसके थॉट में, उसके विचारों में बिल्कुल डूब। कई बार होता है ना व्यक्ति बहुत किसी थॉट में डूबा हुआ और अपन हिला देते हैं कुछ होते, तो ये वही वाला डूबा हुआ है ना, तल्लीन। ही वॉज एब्जॉर्ब इन हर थॉट। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे अबाउंड इन। अबाउंड इन मतलब बिल्कुल भरा हुआ। देखो यहाँ पे भी वही था, भरा हुआ, लेकिन कैसे भरा हुआ, डूबा हुआ, मतलब पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ, पूरी तरह से काम में डूबा हुआ, इसको बोलते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर आया, भरा हुआ। भरा हुआ मन जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे मिनरल्स भरे हुए हैं, है ना। तो कल भी मैंने एक वीडियो, उसमें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इन लगाना है वहां पे, है ना। तो ये एब्जॉर्ब अबाउंड इन आएगा, अबाउंड इन। इंडिया अबाउंड इन, अबाउंड इन मतलब पूरी भरी हुई, अबाउंड बिल्कुल फुल ऑफ, अबाउंड इन मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे भी इन आ रहा है और ये अबाउंड और एब्जॉर्ब दोनों इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे दोनों में इन आ रहा है, ध्यान से देखना है। अब नाउ थर्ड वन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू यानी होता है के अनुसार। इट मीन्स जब आप बोलते ना, अच्छा तुम्हारे अनुसार मैं करता हूँ काम, जो तुम बोलोगे मैं उन्हीं के अनुसार काम करूँगा, तो इसको बोलते हैं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला यू। फिर अकॉर्डिंग के साथ टू लग कर आया है, और आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगी, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार मैं अपना काम करूँगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू डोंट गो देयर, तुम्हारे अनुसार वहाँ मत जाओ। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें अपन बना सकते हैं। नाउ एग्री विद। एग्री विद मतलब जैसे किसी चीज़ से सहमत हो जाना। कभी कभी देखा है गाइस कि हमने मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, मैं उसके प्रपोजल से सहमत हूँ, अच्छा ठीक है तुमने जैसा कहा मैं सहमत हूँ। कई बार होता है ना, हम अपनी एग्री मतलब हमारी सहमति देते हैं, तो वो दोनों प्रकार से देखेंगे कि ये एग्री विद भी होता है और एग्री टू भी होता है। ये एग्री विद क्या होता है और एग्री टू क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो एग्री विद है ना गाइस, ये होता है व्यक्तियों के लिए, कि जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं उससे सहमत हूँ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, मैं पापा से सहमत हूँ, मैं मम्मी से सहमत हूँ। इस प्रकार का जब बात आता है तो वहां आपको बोलना है एग्री विद, है ना। कैसे, शी ऑलवेज एग्रीज विद मी, वो हमेशा मेरे से एग्री होती है। ठीक है ना, दे एग्रीड विद देयर पापा, वे लोग एग्री थे, सहमत थे, किसके, उसके पापा से। वो तो यहाँ पे आपने देखा दोनों आपके चीज, पापा हैं, रिलेटिव्स हैं, पर्सन हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, विद लगा रहे हैं ना। लेकिन आगे देखेंगे अपन एग्री टू, वहाँ पे विद हटा देना और टू लगा देना। सपोज गाइस कई बार क्या होता है कि ठीक है तो तुमने प्रपोजल दिया, जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया उससे मैं सहमत हूँ, तो वहाँ पे आप विद ना लगा करके वहाँ पे आप टू लगाओगे, एग्री टू लगाओगे। ठीक है ना, जब भी कोई प्रपोजल की बात आती है तब आपको हमेशा हमेशा एग्री टू लगाना है। ठीक है, देखेंगे आई अग्री टू योर प्रपोजल, मैं
तुम्हारे प्रपोजल से एग्री हूँ, सहमत हूँ, ठीक है। दे विल बी एग्री टू योर प्रपोजल, वो भी तुम्हारे प्रपोजल से, हम ऐसे बोलते हैं ना, वो लोग भी तुम्हारे प्रपोजल से सहमत होंगे, आपकी सहमति देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये वो वाला अनुमति है ना, ठीक है। टू, जब किसी पर्सन के साथ होगा तो एग्री विद लगाना है, जब किसी प्रपोजल की बात आती है तो एग्री टू लगाना है। अब आगे देखेंगे, अ से की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एंग्री विद का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना, जैसे क्रोधित होना, है ना, किसी चीज़ से गुस्सा हो जाता है। ऑब्वियसली मनुष्य स्वभाव है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कई बार किसी चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही देखने मिलेगा कि एग्री विद लगाया है, मतलब किसी व्यक्ति से गुस्सा होना है, और एंग्री एट लगाया है, इट मीन्स किसी वस्तु से या किसी के रूड बिहेवियर से, जिसे हम उस प्रकार से बात करते हैं, वहाँ पे अपन एट लगाते हैं। देखेंगे, शी इज एंग्री विद यू, वो गुस्सा है आपसे, वो आपसे गुस्सा है। तो अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो शी इज एंग्री विद यू, वो तुमसे गुस्सा है। फिर दे वर एंग्री विद यू, वे तुमसे गुस्सा थे, पास्ट में चली गई ये बात, वे तुमसे गुस्सा थे। चले आगे देखेंगे, अब एंग्री एट आ गया। एंग्री एट मैंने बताया ना कि जहाँ पे भी एट दिखता है आपको, वहाँ पे आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये ऑलमोस्ट टाइम तो हम क्या करते हैं, उसमें आ जाता है, किसी वस्तु से, किसी के बिहेवियर पे वहाँ पे आता है। यहाँ पे अपन एंग्री एट लगाएंगे। क्रोधित होना यानी किसी वस्तु से और किसी व्यवहार से, ठीक है। तो आई एम एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर, हम उसके बुरे व्यवहार से गुस्सा हैं। जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल देता है, किसी का ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं तो वो बोल देते हैं, तो उसमें व्यक्ति को बुरा लग जाता है, उसे बोलते हैं आई एम एंग्री एट हिज विद रूड बिहेवियर। यहाँ पे विद ना लगा करके आपको क्या लगाना, एट, क्योंकि वहाँ पे बिहेवियर की बात, उसके बिहेवियर, उससे नहीं था, उसके बिहेवियर से बात है, इसलिए यहाँ पे एट लगाना है। टीचर वॉज एंग्री एट लेट कमिंग स्टूडेंट, टीचर क्या थे, गुस्सा थे, किससे, जो लेट आने वाले स्टूडेंट से, उनसे थे, तो वो भी एट आ जाएगा, है ना। चलिए, अनोयड विद मतलब नाराज, और वही हो जाता है गुस्से, जैसे यही था ना, क्रोधित होना, नाराज, तो विद आ गया, मतलब अनोयड विद मतलब नाराज, और वो भी व्यक्ति से। यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगी। टीचर वॉज अनॉयड विद द अनरूली बॉय, जो होते हैं ना, अनरूली बॉय मतलब होता है कि जो लोग बहुत बेकाबू होते हैं, अनडिसिप्लिन होते हैं, ज़्यादा शैतानी करते रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो टीचर वॉज अनॉयड विद द अनरूली बॉय, ठीक है। रानू इज अनॉयड विद हर हस्बैंड, तो रानू अनॉयड थी, गुस्सा थी उसके हस्बैंड से, ठीक है। यहाँ पे अपन ने विद लगाया, लेकिन वहीं पे अगर अपन एनोड एट लगाते हैं तो वहाँ पे आता वस्तु से। द प्रिंसिपल वॉज अनॉयड, प्रिंसिपल गुस्सा थे एट हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस पे गुस्सा थे, मतलब उसका कोई ऐसा काम था, उसकी एब्सेंस थी, वो नहीं आए थे या नहीं यहाँ पर नहीं थे, उसकी वजह से वो गुस्सा थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एट लग जाएगा। He is annoyed at his result, उसके रिजल्ट पे वो बहुत गुस्सा थे, हो सकता है उनके अकॉर्डिंग नहीं आया होगा, और थोड़ा कम ज़्यादा हो गया होगा, कम आ गया होगा, उन्होंने जो एक्सेप्ट मतलब एक बोलना चाहिए कि उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी, होप लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उसके रिजल्ट पर वो गुस्सा थे, तो यहाँ पे एट आएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफ्रेंशिएट है, बट इसको लगाते हैं तो लगाते हैं, ये रूल्स है तो रूल्स है ना। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे फिर से क्या क्या पढ़ा अपन ने। एब्जॉर्ब इन मतलब डूबा हुआ, बिल्कुल तल्लीन, बिल्कुल बोलते हैं उसमें पढ़ाई में डूब गया, एग्जाम के टाइम में स्टडी में डूब गया, वहाँ पे हम इसको लेके आएंगे। अबाउंड में, अबाउंड इन भरा हुआ, किसी भी चीज़ से भरा हुआ, फिल ऑफ बोलते हैं ना। फिर अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इनके अनुसार ऐसा हुआ, उनके अनुसार ऐसा हुआ। एग्री विद सहमत होना लेकिन व्यक्ति से होना, एग्री विद टू सहमत होना लेकिन किसी प्रस्ताव से, ठीक है। एंग्री विद क्रोधित होना लेकिन व्यक्ति से, एंग्री एट क्रोधित होना लेकिन वस्तु से, व्यवहार से। अनॉयड विद नाराज होना व्यक्ति से,
अनॉयड एट, नाराज होना किसी वस्तु से या किसी ऐसा दूसरी चीज़ों से, है ना। अब आगे की इसमें अपन देख लेते हैं। और अब हम देखेंगे डिफर विद। डिफर विद मतलब जैसे किसी से मतभेद हो जाना, है ना, मतलब किसी के विचार नहीं मिलता, कई बार होता है ना, मतभेद हो जाते हैं, तो विद लगाएंगे। और डिफर वहीं पे डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम मतलब किसी चीज से अलग हो जाना, है ना। तो डिफर विद के लिए ध्यान देखेंगे कि किसी चीज का मत है, जैसे मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो इसमें डिफर विद हो जाएगा, मतभेद होना। आरो इज डिफर विद यू, आरो तुम, आरो का जो विचार है वो तुमसे डिफर है ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, जैसे किसी विषय पे चर्चा हो रही है उस पर उसका मतभेद अलग है। आरो इज डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे वो तुम्हारे से उसका मतभेद अलग है, मत अलग है, उसका अलग है ना। आरो एंड भूमिक बोथ आर डिफर विद देयर थॉट, दोनों के दोनों डिफर हैं, बिल्कुल अलग है उनके थॉट में, उनके विचारों से, वो दोनों के दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब वो मतभेद है उनमें। चलिए डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम से ही समझ में आता है कि कोई चीज़ होगी, फ्रॉम से ही समझ में आ रहा है। तो बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीट्स, बीस्ट मतलब जो बर्ड्स होती है वो जानवरों से बिल्कुल अलग होती है। फिर शी इज डिफर फ्रॉम हर ब्रदर, वो डिफर है उसके भाई से, वो बिल्कुल उसके भाई से एकदम अलग है, ठीक है ना। अब आता है फुल ऑफ, जैसे किसी चीज में जब अबाउंड अबाउंड ऑफ भरा था ना, वैसा का वैसा यहाँ फुल ऑफ होता है। जैसे कई बार होते हैं ना, ग्लास फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ मिल्क, इसको बोलते हैं। तो फुल ऑफ यानी भरा हुआ, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, ग्लास क्या है, दूध से भरा हुआ है। फील्ड विद मतलब भरा हुआ, उसको भी फील्ड विद भरा हुआ। द आईज एट, ये आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आईज, आंखों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है ना। तो द आईज ऑफ द गर्ल वर फील्ड विद टीयर्स, मतलब टीयर्स से भरी हुई थी आंखें, आंखें भी भरी होती है ना, वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, फील्ड विद लगा रहे हैं, अदरवाइज फुल ऑफ से काम चल जाएगा, अबाउंड ऑफ से काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अपन, नॉक एट आता, सॉरी नॉक एट आता है। नॉक एट मतलब होता है खटखटाना, अपन दरवाजा खटखटाते हैं उसे हम नॉक एट कहेंगे, तो वहां पे हमें एट लगाना, नॉक ऑन तो बिल्कुल नहीं लगाना, है ना। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है, ऐसे पूछते हैं ना, तो एट लगाना है, ऑन नहीं लगाना वहां पे। सी समवन इज देयर नॉकिंग एट द डोर, देखो कोई है वहां पर, दरवाजा ठोक रहा है, मतलब दरवाजे को नॉक कर रहा है। दे नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। तो यहाँ पे अपन नॉक के साथ में क्या जा रहा है, एट आ रहा है। एक एट और बहुत ज़्यादा हम गलती करते हैं, जहाँ पे हम हंसते हैं, किसी चीज़ पर हंसते हैं, किसी पर हंसते हैं, किसी चीज़ पर हंसना और किसी पर हंसने में थोड़ा अंतर होता है, वहाँ हमें एट लगाना ही लगाना है। लॉफ एट, वहाँ पे भी एट आया है, यहाँ पे भी एट आया। तो जब ज़्यादातर देखा है ना कि अपन पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, तो अपन एट लगाते हैं, तो ये भी एक प्रकार से समझने के लिए, ये बातें समझने के लिए बहुत पर्याप्त होती है, ठीक है ना। लाफ एट, हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना मतलब जैसे हम किसी पे, कोई पे बोल देते, कभी कोई चीज़ पे हंसी उड़ा देते हैं, या फिर कभी किसी के बॉडी पे हंसी उड़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट करते हैं लोग ऐसा, तो वहाँ पे हमें ऐड करना है ना। लाफ एट, हंसी उड़ाना। वाई आर यू लॉपिंग एट हर, उसकी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, अपन ऐसे पूछते हैं, क्यों हंसी उड़ा रहे हो उसे। डोंट लाफ एट द पुअर, हंसो मत गरीबों पर, है ना, तो एट आएगा वहां पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेड ऑफ। मेड ऑफ मतलब बना हुआ, किसी चीज बोलते हैं मेड इन जापान, मेड इन इंडिया बोलते हैं ऐसा, तो वही बना हुआ। मेड ऑफ होता है मतलब किसी चीज से बना हुआ, लेकिन इसमें गाइस ये ध्यान रखना है कि इसमें चीजें नहीं बदलती। जैसे अपन कोई गोल्ड के इयररिंग बनाते हैं, गोल्ड का कोई बैंगल बनाते हैं, तो ये गोल्ड ही होता है, इसको फिर से रिप्लेस किया जाएगा, वो फिर से मेल्ट हो जाएगा और फिर से वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वहां पे जहाँ पे उसका जो मटेरियल चेंज नहीं होता है, वहां पे अपन क्या लगाएंगे, मेड ऑफ लगाएंगे। अदरवाइज जहाँ पे कहाँ पे चेंज होता है उसे फिर से नहीं लाया जा सकता है, वहां पे अपन मेड इन लगाते हैं। देखिए मेड ऑफ का एक आध दो एग्जाम्पल,
माई इयररिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेरे जो इयररिंग है काय के बने हुए हैं, गोल्ड के बने हुए हैं। माई बैंगल्स आर, माई बैंगल्स मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बने हुए हैं। माई एंकलेट मेड ऑफ सिल्वर, काय की बने हुए एंकलेट यानी पायल, पायल काय की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है। टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो बना हुआ है वो लकड़ी का है। स्टूल इज, चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, है ना, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएंगे। लेकिन जहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसको वापस हम उस फॉर्म में नहीं ला सकते, वहाँ पे हम आ जाएंगे मेड इन। देखेंगे मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड इन नहीं, भारत में बना हुआ वो अलग है। मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम मतलब इससे बना हुआ है, लेकिन इससे, जिसमें वस्तु चेंज हो जाती है, ऑलमोस्ट वस्तु चेंज हो जाती है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स या शुगर केन, वाइन जो बनी होती है उसको ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करके, शुगर केन को फर्मेंटेशन करके उनको थोड़ा अल्कोहल बनाया जाता है। बट वो क्या फिर से ग्रेप्स में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं ना, इसीलिए वहाँ पे आता है वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है। फिर पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर भी काय से बना रहता है, मिल्क से बना होता है, उसको फिर से हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इस प्रकार के छोटे छोटे से डिफ्रेंशिएट है। मैंने कोशिश की है कि एक साथ लाया, जैसे डिफर विद लाया, डिफर फ्रॉम लाया है, फुल ऑफ लाया, फिल विद आया गया, नॉक एट ला लिया है, लॉफ एट ला लिया है, मेड ऑफ ला लिया है, मेड फ्रॉम है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके जल्दी समझ में आ जाए। छोटे छोटे तो हम हर दिन पढ़ लेते हैं, ये थोड़े से डाउट वाले रहते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और आई होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सेंटेंस बनाओ। मैं बहुत सारे साथ में ही अपने कुछ डाउट्स लेकर के आ रही हूँ, कुछ एरर्स की वीडियो लेके आ रही हूँ। अब मैं सारे के सारे प्रैक्टिस वीडियो लेके आने वाली हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं, सीखने के टाइम पे रहते हैं, उस ड्यूरेशन में हमें लगता है कि प्रैक्टिस कैसे करें, एकदम से उतने जल्दी हमारा दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ हम स्टक से हो जाते हैं। इसलिए मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, जिसके अंदर आप समझ जाओ कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच और अनदर चीज़, कि कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।